बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। पीर का दिन, नई सुबह का आगाज़। अल्लाह करे कि दिन, ये हफ़्ता, ये महीना आप सबका बहुत अच्छा गुजरे। और आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के अंदर एक मामला जो असेंबली में उठा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को घेरने की कोशिश हुई थी और एक अखबार में स्टोरी छपने के बाद वो थी कि सिंगल टेंडर सिस्टम या जो सिंगल टेंडर अलॉटमेंट एक ही किसी व्यक्ति को, एक ही किसी शख्स को पिक एंड चूज़ पॉलिसी के तहत इस पर इल्ज़ामात लगे थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जवाब भी दिया था। और उसके बाद नौशहरा का मामला जब सामने आया तो उसमें उनने तहकीकात के लिए कमेटी भी बाज़ाब्ता बना दी कि अब यहाँ से शफाफियत के अमल को और तेज़ किया जाए और अब देखा जाएगा कि किश्तवाड़ के अंदर भी किसके कहने पर ही काम होता है, बाकी जगहों पर क्या सारा सिलसिला चलता है। तो इस पर ज़बरदस्त तू मैं और दोनों तरफ से ज़बरदस्त नाराज़गी हमने देखी। एक तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आई थी, लेकिन अब सरकार का एक फरमान जारी हुआ है और सारे के सारे उन प्रोजेक्ट्स को की डिटेल्स तलब कर ली गई हैं जो सिंगल टेंडर बेसिस पे दी गई हैं। डेट ऑफ टेंडर्स जो हैं बिना किसी रीज़न के जारी कर दिए गए हैं। ये बात नोटिस में सरकार के आए हैं और अगर किसी को कोई अलॉटमेंट हुई है प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को सिंगल टेंडर बेसिस पे, तो फिर उस पर जवाब मांगा गया है। सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और अब साथ साथ चूँकि सर्कुलर भी आ गया है इस सिलसिले में, जो बाज़ाब्ता तौर पर इसमें जो काम करना था, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन पर, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जब एमएलए की तरफ से एक मामला उठाया गया था, आप सबको याद है, असेंबली के अंदर, तो क्या कहा गया कि जो इंजीनियर इन चीफ है उन्होंने पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट के अंदर और बाकी 6 चीफ इंजीनियर्स ने जो जम्मू कठुआ जोन के हैं, पीर पंजाल के हैं, चिनाब जोन के हैं, इसके अलावा सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ कश्मीर जोन के आरएनबी के, उनको कहा गया है कि वो आरएनबी डिवीज़न्स के अपने अपने इलाकों के जो काम है पिछले 1 साल का, उसका डेटा सबमिट करवाएं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सामने और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ये सारे कागजात आ जाने चाहिए ताकि पता चले किस बेस पे किसको टेंडर दिया गया है। हालांकि कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन तफसीलात मांग ली गई हैं। ये भी नोटिस किया गया है कि कुछ इंजीनियर्स जो हैं वो जो डेट बढ़ाने का प्रोसीजर है उसके तहत भी काम कर रहे हैं और टेंडर्स की डेट बढ़ाने के बाद बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के एक तो एक्सटेंशन की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि लास्ट डेट जो है या एक्सटेंडिंग डेट है वो मेंशन करना ज़रूरी होगा। साथ साथ पिछले दिनों एक अखबार में ये भी खबर छपी थी कि इस तरह की बेज़ाब्तियाँ नौशहरा आरएनबी डिवीज़न में सामने आई, ज़िला राजौरी के अंदर, जहाँ से खुद एमएलए इस वक्त सुरेंद्र चौधरी साहब हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा मैं तो तहकीकात करने के लिए तैयार हूँ, एक भी गलती पाई गई मैं सज़ा एक एक अफसर को दूंगा। तो वो सारी बातें सामने आई। डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर नौशहरा डिवीज़न के अंदर पता चला था कि सिंगल टेंडर अलॉटमेंट के करके बेज़ाब्तियाँ हुई हैं जो पीर पंचाल जोन के अंदर चीफ इंजीनियर्स की तरफ से, बाकी जगहों पर अफसरान की तरफ से जो कवायद व ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और एक डीडीसी मेंबर का भी इसमें नाम सामने आया था। लेकिन सरकार ये यकीन रख रही है कि इसी तरह की आरएनबी डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इरेगुलरिटीज़ शायद हुई हैं। इसका पता लगाने के लिए पूरी यूटी के अंदर अफसरान को कहा गया है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और सरकार ने तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो सिंगल टेंडर बेस पर अभी तक किसी को दिए गए हैं।